हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूं प्रश्नावली 1 का एक क्लास 9th का मैथ। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो बुक है, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपकी न्यू बुक जो अपडेट हुई है वो वाली बुक है। इसमें मैं आपको आज जो प्रश्नावली 1 के ए में कराने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इनका परिचय कराऊँगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया समधन पूर्णांक, कर्मानुयायी पूर्णांक, अभाज्य संख्या, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो मैंने इनको अच्छे से आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे अच्छे से लिख करके रखा हुआ है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ एक एक करके इनकी परिभाषा और इनको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज यहाँ पे परिचय इनका देखेंगे, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1 का ये सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए इनका इंट्रोडक्शन आपको कराते हैं। इसमें सभी चीज़ें जो आपसे पूछी गई है इस चैप्टर में, मैं सभी आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊँगा। चलिए आगे देखिए। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम संख्या की। सम संख्या होती क्या है, क्योंकि संख्या पद्धति में ये सब जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, कर्मानुयायी पूर्णांक क्या होती हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम कैसे हम समझेंगे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सम संख्या। तो मैंने लिखा है कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्या कहलाती है। अब पूरा पूरा भाग का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा भाग का मतलब होता है कि पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, दशमलव में ना जाए, यानी कि उसका आधा आधा हो जाए। तो वो क्या है, आपकी सम संख्या है। जैसे अगर 2 में आप क्या करो, 2 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 पच्चीस 10, यानी कि ये सभी क्या है, सम संख्याएँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ देखिए 2 के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 2 का अंतर है। इन दोनों में क्या है, 2 का अंतर है ना, यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या आ रही है, 4 आ रही है। 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे 8 आएगा। तो ये सभी हमारी क्या हैं, सम संख्याएं होती हैं। जिसमें 2 का भाग पूरी तरह चला जाए, हमारी क्या होती है बच्चों, सम संख्या होती है। चलिए आगे देखिए, विषम संख्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, अंत में शेषफल बचे, विषम संख्या कहलाती है। अब देखिए, एक क्या है, विषम संख्या, इसमें 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाएगा। 3 क्या है, विषम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाएगा। अब कैसे नहीं जाएगा, आपको दिखा देते हैं। जैसे 2 है, 2 से हम भाग देंगे 3 में, तो 2 एकम 2 एक बार जाएगा, तो 2 एकम 2 हो गया। देखिए शेषफल 1 बच गया, पूरा नहीं कटा। एक क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो ये क्या है, सभी विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 11 13, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 15, 15 के बाद आपका 17। ये सभी क्या है बच्चों, विषम संख्याएं, जिसमें 2 का भाग पूरी तरह ना जाए, शेषफल बच जाए, आपकी विषम संख्या है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। क्या होती है भाज्य संख्या? तो मैंने परिभाषा लिखा है, ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो। यानी कि स्वयं का मतलब होता है, इसे अगर 4 है तो 4 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, क्योंकि 1 चक्के 4 होता है और 4 एकम 4। स्वयं का मतलब है खुद से कट जाए, तो 1 से तो कटेंगे ही कटेंगे। और भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। जैसे अगर मैं 4 लूँ, 4 का गुणनखंड का देखिए, 1 से कट जाएगा 4, 2 से भी कट जाएगा 4, और 4 से भी कट जाएगा। तो 1 से तो कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो एक अलग संख्या आ रही है 2, इससे भी कट रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 लूँ तो 6 किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 तिहाई 6 होता है तो 2 से कटेगा, 3 दूनी 6 होता है और खुद से कटेगा, यानी कि 1 से कटा, खुद से कटा, और इसमें 2 संख्याएं सम्मिलित हो गई, 2 और 3, इनसे भी कट गया। यानी कि अगर 1 और 6, यानी कि स्वयं और 1 के अलावा अगर किसी संख्या और से कट रही है तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे इनको आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा
किसी और संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि स्वयं से कटे और सिर्फ एक से कटे और किसी संख्या से ना कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लूँ, जैसे 3, इसके बाद 5, 7, फिर इसके बाद 7 के बाद 11 ले लो। देखिए ये जो 3 है, 3 तो एक से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 7 एक से कटेगा, 7 से कटेगा, यानी कि ये सभी क्या हैं? जो स्वयं से कटें और एक से कटें अभाज्य संख्या होती हैं, और जो स्वयं से कटें, एक से कटें और उसके अलावा किसी और संख्या से कट जाएं, वो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हो। 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि 2 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। आपसे इसी चैप्टर में पूछ लेता है कि क्रमानुयायी पूर्णांक क्या है। अब क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब होता है कि क्रम के अनुसार पूर्णांक हो। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमको पद दिया रहता है, जो भी हमको यहाँ पे व्यंजक दिया रहेगा, उसमें जो भी चर संख्या होगी, उस चर संख्या का मान हम 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते हुए चलेंगे, यानी कि सीरियल वाइज से आपको रखते हुए चलना है। तो आपको एक क्रमानुयायी पूर्णांक यानी क्रम के अनुसार वाला पूर्णांक मिलता हुआ चला जाएगा। ओके बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ए के स्थान पे 1 रखूँ, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2 × 9 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। फिर अगर मैं ए के स्थान पे 2 लूँ, तो 2 गुणे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 गुणे, अब की ए के स्थान पे 3 रख रहा हूँ, तो 3 + 1 बराबर 3 दूनी 6 1 7, 4 रखूँ तो 2 गुणे 4 प्लस का 1 बराबर 2 चौका 8, 8 1 9, तो 9 आ गया। देखिए 3 5 7 9 ये क्या है? विषम पूर्णांक हैं। देखिए क्रम के अनुसार है ना, 3 5 7 9 का विषम संख्याएं हैं, तो विषम पूर्णांक हैं। ओके बच्चों, चलिए तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या होते हैं? जो 2 से विभाजित तो ये सम पूर्णांक हैं और ये क्या है? विषम पूर्णांक हैं। ओके, देखिए सीरियल वाइज से आ रहा है। 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद विषम संख्या 7 आती है, 7 के बाद 9 आती है, ऐसे चल रहे हैं। ये क्या है? क्रमानुयायी पूर्णांक होते हैं। बस क्या करना, जो आपको दिया रहेगा चर संख्या, उसके स्थान पे 1 2 3 4 ऐसे रखते हुए चले जाना, या फिर आप 0 भी यहाँ पे रख सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ पे ए पहले 0 रख दोगे, तो अगर यहाँ पे ए का मान आप 0 रख रहे हो, तो 2 गुणे 0 प्लस का 1, ये तो 0 हो गया। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 भी तो क्या है? विषम संख्या है, तो यहाँ पे 1 हो जाता। ऐसे कहना है। चलिए आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद देखिए पूर्णांक की। अब पूर्णांक क्या होता है बच्चों? तो ध्यान देना, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। पूर्णांक हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? जब हम जैसे कक्षा 8 में संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाते थे ना, कक्षा 7 में भी था, 8 में भी है, तो यहाँ पे हम संख्या रेखा पर दर्शाते थे। तो संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखी जाती थी वही क्या होती थी? धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते थे। क्योंकि ए हमारा क्या है? दायां पक्ष है, और ए हमारा क्या होता था? बायां पक्ष होता था। तो दाएं पक्ष की तरफ संख्याएं धनात्मक होती थी, बाएं पक्ष की तरफ ऋणात्मक होती थी। बीच में रहता था 0, 0 के इधर ऋणात्मक, 0 के इधर धनात्मक। तो ध्यान देना, जो ऋणात्मक थे उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक, और जो धनात्मक थे उनको धनात्मक पूर्णांक बोला गया। ओके, तो पूर्णांक आपको ऐसे ही मिलेंगे, दशमलव में आपको कभी नहीं मिलेगा। जब मिलेगा प्लस माइनस में मिलेगा, और एक ऐसे आपको संख्या मिलेगी। ओके, यानी कि पूर्णांक होंगे। तो चलिए हमने पूर्णांक के बारे में जान लिया। जो ऋण संख्या वाली रहेंगी तो ऋणात्मक पूर्णांक, अगर धन रहेगा तो धनात्मक पूर्णांक। ओके, लेकिन ऐसे ही मिलेगा, आपको कभी भी भिन्न के रूप में नहीं मिलेगा पूर्णांक, दशमलव के रूप में नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए, योगात्मक प्रतिलोम क्या है? तो मैंने लिखा है, योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसे आप
किसी संख्या में जोड़ते हैं जिससे योग शून्य हो जाए। यानी कि कोई आपको योगात्मक प्रतिलोम दिया है, उसमें आप ऐसी कोई संख्या जोड़ दीजिए कि योग क्या हो जाए, दोनों का मिला के शून्य हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं लूँ 4, तो 4 में क्या जोड़ दूँ कि शून्य हो जाए, तो 4 में अगर मैं -4 जोड़ दूंगा तो शून्य हो जाएगा ना। तो यही -4 हमारी क्या होती है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। अगर मैं ले लूँ -5, तो -5 में क्या जोड़ दें, तो हमको +5 जोड़ना पड़ेगा, तभी देखिए दोनों मिला के 0 हो जाएंगे। यानी कि अगर एक प्लस है दूसरा वही संख्या माइनस में, अगर एक माइनस में तो वही संख्या दूसरी प्लस में, ये 0 हो गया। तो ये जो आपने जोड़ा है यही आपका क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। यानी कि 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4, -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5। अब देखिए दूसरी भाषा मैंने अपनी भाषा में लिखा है कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। यानी कि जो संख्या आपको दी जाएगी आपको उसका चिन्ह चेंज कर देना है, बस लिख देना है, वहीं उसका क्या हो जाता है, योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो बदल देते हैं, बदलने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है -3। तो मैंने क्या बताया, जो आपको संख्या दी जाएगी उसका चिन्ह चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस में है तो प्लस कर दो, बस इतना ही होता है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब माइनस में है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम हो गया। 5/2 दिया है, प्लस में है तो इसका -5/2 कर दो, बस खाली चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब माइनस का 1/4 दिया है तो चेंज करके प्लस का 1/4 कर दो, ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हो गया। तो ध्यान देना, योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्हों को चेंज करना है, बस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। आगे देखिए बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम के बाद एक आता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या को उल्टा यानी कि पलट दिया जाता है। यानी अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिया हूँ -3/4, तो इसमें आपको कहना क्या है, बस संख्या को अंश जो है उसको हर बना दो और जो हर है उसको अंश बना दो, लेकिन चिन्ह वहीं रहेगा जो पहले से दिया है। अगर मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालूं तो माइनस तो लगेगा ही, 4 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे, बस उसी को पलट देना है। अब देखो 1/2 दिया है तो 2/1 यानी कि सिर्फ 2 हो जाएगा। 5/7 दिया है तो 7/5 यानी कि उसी का उल्टा कर दो, जो चिन्ह दिया है वही चिन्ह लगा दो, इसमें चिन्ह नहीं चेंज करना है, बस इसमें अंश को हर, हर को अंश बनाना है। और इसमें क्या था, इसमें सिर्फ चिन्ह चेंज करना था। ओके, तो यहाँ पे जितने भी प्रश्नावली 1 के ए में दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, जितनी बातें मैंने आपको बता दिया है, अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे प्रश्नावली 1 का ए सॉल्व कराऊंगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें जो अभी पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।